नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं ग्राम डाक सेवक भर्ती से बड़ी अपडेट। ग्राम डाक सेवक भर्ती दिल्ली सर्कल 2020-21 जो चक्र थर्ड साइकिल थर्ड आ चुका है। तो कैसे फॉर्म भरें, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कितनी पोस्ट, सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो भर्ती है ये ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM के लिए और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM के लिए और डाक सेवक के लिए है। 3 पदों के लिए भर्ती है। ये भर्ती कितने पदों की है देख लेते हैं सब। तो ये वैकेंसी है जो 233 पदों के लिए है फाइनली, जिसमें EWS के 17 पद, OBC के 62, PWD A के 2 पद, PWD B के 2 पद, PWD C का जो सर्टिफिकेट उसके लिए 1 पद, PWD DE के लिए 1 पद, SC के लिए 37, ST के लिए 12 और जनरल के लिए 99 वैकेंसी हैं। कुल मिलाकर 233 पद हैं जो कि पूरे। अब इसके वेतन की बात कर लें। जो इसका वेतन है वो 12,000 रुपये है। मिनिमम TRCA फॉर आवर्स लेवल 1 के लिए, लेवल 2 के लिए 14,500 है और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए और डाक सेवक के लिए 10,000 और लेवल 2 के लिए 12,000। अब हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें। एलिजिबिलिटी इसके लिए 10th पास होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया देखते हैं। जो 18 से 40 वर्ष, जो एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष से लेकर 40, 27/1/2021, 27 जनवरी 2021 के अनुसार। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो SC/ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष। इसके बाद नीचे देखते हैं जो EWS के लिए है, नो रिलैक्सेशन। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इसके बाद पर्सन विद PWD हैं जो 10 ईयर है, PWD प्लस OBC उनके लिए 13 ईयर, PWD प्लस SC/ST उनके लिए 15 ईयर है। नोट दिए गए, देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू EWS कैंडिडेट। जो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन उसके लिए एज के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। However, the person belonging to EWS who are not covered under the scheme of reservation for SC/ST and OBC, जो EWS के अंतर्गत आते हैं, SC/ST OBC में नहीं, shall get 10% reservation in engagement to the ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज पर डायरेक्टरेट इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट वाइड नंबर 17/9 इस डेट के अनुसार ये जानकारी दी गई। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो एजुकेशनल 10 होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडीज द कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी होने चाहिए। कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित की जा रही हैं संस्थाएं, उनसे होना चाहिए। कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो दिल्ली की लोकल लैंग्वेज है वो तो आनी ही चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज लोकल लैंग्वेज लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। जो लोकल लैंग्वेज 10th स्टैंडर्ड तक आपको होनी चाहिए। एज डिक्लेरेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियसली रिलेटिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8वीं अनुसूची के आधार पर जो भाषाएं दी गई, इसमें जो भाषा आंध्र प्रदेश के लिए आपको तेलुगु आनी चाहिए और जो असम के लिए असमिया आनी चाहिए और बंगाली आनी चाहिए। 3 डिस्ट्रिक्ट बराक वैली जो है बोडोलैंड के लिए बोडो आनी चाहिए। अब बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी। दिल्ली जो आपका ये दिल्ली सर्कल का जो फॉर्म आया है उसके लिए आपको हिंदी कंपलसरी आनी चाहिए। इसके बाद अन्य लैंग्वेज जो जानते उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिल्ली में फाइनली हिंदी बोली जाती। इसके बाद इंग्लिश जो ग्रामीण क्षेत्र है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लें जो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपका। जो द कैंडिडेट फॉर ऑल अप्रूव्ड कैटेगरी ऑफ ग्राम डाक सेवर रिफर टू इन above will be required to furnish basic computer training course certificate of at least 60 days। 2 महीने का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो किसी
सरकारी संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन कुछ किसी के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट शैल बी रिलैक्सेशन इन केस वेयर कैंडिडेट हैज स्टडीज कंप्यूटर एज सब्जेक्ट। यदि किसी कैंडिडेट ने 10th या किसी हायर एजुकेशन में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट ले रखा तो उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर ले। सिलेक्शन क्राइटेरिया विल मेड एज पर ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट। जो मेरिट लिस्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगी एज पर रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट के द्वारा सबमिटेड एप्लीकेशन है उसके द्वारा जो मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपको हाई स्कूल के अंकों के आधार पर जो का आपका चयन होगा, और जो हायर एजुकेशन 12th BSc BA ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसका कोई बेस नहीं रहेगा। ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन 10th स्टैंडर्ड, जो 10वीं स्तर के मार्क्स हैं, अप्रूव्ड बोर्ड एग्रीगेट 2% टू द क्योरी ऑफ 4th डेसिमल विल बी द क्राइटेरिया फॉर फाइनलाइज द सिलेक्शन। जो आपके जो मार्क्स हैं 10th के वो 4.4 अंक तक जो कि हैं वो 4th डेसिमल विल बी क्राइटेरिया फॉर फाइनलाइज द सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए जो आपके मार्क्स हैं 10th के उसके आधार पर मेरिट बनेगी। पासिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एज पर द रिस्पेक्टिव अप्रूव्ड बोर्ड नॉर्म्स इज मैंडेटरी टू द कंडीशन रिफर्ड टू इन क्लास बी नोटिफिकेशन परसेंटिंग टू रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग कैंडिडेट इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द मेरिट। जो आपके 10th के आधार पर मेरिट, 10th के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी। हाँ, सबसे बड़ी सूचना, जो कैंडिडेट हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड, जिनको मार्क्स और ग्रेड दोनों मिलते हैं, जैसे हमारे CBSE के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए क्या सूचना है कि इन द मार्क्स लिस्ट हैव अप्लाई विथ मार्क्स ओनली। जो मार्क्स लिस्ट आएगी उसमें अपने मार्क्स अप्लाई करें, ना कि ग्रेड। इन केस एनी कैंडिडेट अप्लाई विथ ग्रेड, किसी कारण से कोई कैंडिडेट अगर अपना ग्रेड जो कि है भरता है, मार्क्स नहीं भरता है, तो वो डिसक्वालीफाइड होगा पहले से। इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड पॉइंट, मार्क्स विल बी रैंक्ड ऑन by taking conversion of grade point with the multiplication factor 9.5 against the maximum point or grade as 100. In case candidate get the same marks in the merit order, कोई कैंडिडेट जो सेम मार्क्स आते हैं मेरिट ऑर्डर वुड बी टेकन एज DOB, जिसकी डेट ऑफ बर्थ अधिक होगी उसको लिया जाएगा। ST ट्रांस वूमेन, ST फीमेल, SC ट्रांसजेंडर वूमेन, SC फीमेल, OBC ट्रांसजेंडर वूमेन, OBC फीमेल, EWS और EWS फीमेल, अनरिजर्व ट्रांसजेंडर, अनरिजर्व फीमेल, ST ट्रांसजेंडर मेल, SC ट्रांसजेंडर मेल, SC ट्रांसजेंडर मेल, ये जो सारे की हैं इसके आधार पर भी देखा जाएगा। अब हम बात कर लें जो आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म आपके 27 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक भरे जाएंगे। 27 जनवरी 2021 से लेकर 26 जनवरी फरवरी 2021 तक भरे जाएंगे। और जो आपको नाम भरना है 10th की मार्कशीट के आधार, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, डिसेबिलिटी टाइप, सारा कुछ जो कि आपको भरना है। फीस पेमेंट की बात कर लें, एप्लीकेशन कैटेगरी जो फीस है OBC, EWS और अदर कैटेगरी के लिए 100 रुपये, जो SC ST के लिए फीस एप्लीकेबल नहीं है। और जो साइट है इसकी, यहाँ से जा सकते हैं और हम अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से जाकर आप फॉर्म भर पाएंगे। अब हम डॉक्यूमेंट की बात कर लें। जो आपका डॉक्यूमेंट वो क्लास 10th का डॉक्यूमेंट 200 KB A4 साइज़ के पेपर में होना चाहिए। और हम बात करें यदि क्लास X का जो 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो कि अब तो UP बोर्ड की बात करें तो दोनों एक ही में आ रहे हैं। और अब हम नीचे देखते हैं जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का मार्कशीट चलेगा। अब इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिन बच्चों का कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, जिन्होंने हाई स्कूल में कंप्यूटर नहीं ले रखा है, वो
जो कि उनका कंप्यूटर सर्टिफिकेट है 200 KB का डाउनलोड करेंगे। और इसके बाद अब कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो जात प्रमाण पत्र है वो भी 200 KB का JPG, और JPG में होना चाहिए मात्र SC ST OBC और EWS के लिए है। फ़ोटो आपकी 50 KB से 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करें आगे, सिग्नेचर जो है आपके वो 20 KB के होने चाहिए मिनिमम, और 140 से 160 मैक्सिमम 20 KB के होने चाहिए। मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है 200 KB का अपलोड करें। और सर्टिफिकेट ट्रांसजेंडर जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 KB का सर्टिफिकेट A4 साइज में जो ट्रांसजेंडर के लिए है। आगे देखते हैं हम, ये सब पोस्ट की जानकारी दी गई है, क्या कहाँ है तो आप नोटिफिकेशन में जाकर देख पाएंगे। तो ये सारी जो जानकारी दी हमने, अब आगे देख फिर से जो कि 27 जनवरी से लेकर आपके 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके लिए 100 रुपये फीस पेबल होगा। तो ये सारी जानकारी थी जो ग्राम डाक सेवक GDS दिल्ली सर्कल की जो फेज थर्ड की वैकेंसी आई है उसके लिए। तो विजिट करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल बाबा शिव भोलेनाथ पर, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।